एक अनोखी यात्रा। कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां का जीवन सादा और शांत है। गांव के लोग मेहनती हैं और उनकी दिनचर्या में काम, परिवार और त्योहार शामिल हैं। हमारे नायक रघु एक साधारण किसान हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। रघु का सपना हमेशा से अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना रहा है। रघु की पत्नी सुमित्रा एक शिक्षित और समझदार महिला है। उनके 2 बच्चे हैं, अजय 10 वर्ष का और नीतू 7 वर्ष की। रघु और सुमित्रा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा उनके इस सपने में बाधा डालती है। रघु दिन रात खेतों में काम करता है, लेकिन फसलें हमेशा अच्छे नहीं होती। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति विजय आया। वह शहर से था और वहां एक कंपनी में काम करता था। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक तकनीकी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। रघु ने विजय से दोस्ती की और उसे अपने सपनों के बारे में बताया। विजय ने कहा, तुम्हारे जैसे मेहनती लोग शहर में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। रघु ने सोचा कि अगर वह विजय के साथ शहर चला जाए तो शायद वहां एक नई जिंदगी शुरू कर सके। सुमित्रा ने पहले डरते हुए कहा, क्या हम वहां रह पाएंगे? लेकिन रघु ने विश्वास दिलाया कि यह एक अवसर है। उन्होंने गांव के लोगों से सलाह ली और सभी ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। अंततः रघु और उसका परिवार शहर जाने का फैसला करते हैं। जब रघु और उसका परिवार शहर पहुंचे तो वे वहां की चकाचौंध से चकित रह गए। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और हर जगह भागदौड़। रघु ने विजय से कहा, यहाँ तो सब कुछ बहुत अलग है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ के लोग काम के लिए यहाँ आते हैं और तुम भी यहाँ अपने सपने पूरे कर सकते हो। शहर में रहने के लिए रघु ने एक छोटे से कमरे का किराया लिया। शुरुआत में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रघु को एक कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन काम बहुत कठिन था। वह दिन रात काम करता, फिर भी सुमित्रा और बच्चों को समय नहीं दे पाता। सुमित्रा ने इस कठिन समय में रघु का साथ नहीं छोड़ा। उसने घर की जिम्मेदारियां संभाली और बच्चों को पढ़ाई में मदद की। नीतू और अजय स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे। सुमित्रा ने अपने छोटे छोटे काम शुरू किए, जिससे घर की आमदनी बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद रघु को एक प्रमोशन मिला। उसके काम की सराहना की गई और उसे एक अच्छा वेतन मिला। अब वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन देने में सक्षम था। रघु ने सोचा, अगर मैंने शहर में हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज ये सब संभव नहीं होता। विजय ने भी रघु की मदद की। उसने रघु को तकनीकी ज्ञान सिखाया और उसे अपने स्टार्टअप में शामिल किया। रघु ने वहां काम करते हुए बहुत कुछ सीखा और अपनी स्किल्स में निखार लाया। अब वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छे उदाहरण बन गया। एक दिन रघु ने अपने बच्चों से कहा, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तुम दोनों अच्छे अंक लाओ और मैं तुम लोगों को अच्छी शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। बच्चों ने वादा किया और अपनी पढ़ाई में और मेहनत करने लगे। रघु ने देखा कि गांव के कई लोग शहर में आकर काम करने का सपना देखते हैं। उसने विजय के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, जहां वे गांव के लोगों को तकनीकी शिक्षा और काम के अवसरों के बारे में जानकारी देते थे। रघु ने गांव में भी जाकर लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें। हालांकि हर कहानी में संघर्ष होता है। रघु को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सीखा कि असफलता से सीखना महत्वपूर्ण है। रघु ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कुछ सालों बाद रघु ने अपने सपने को साकार किया। उसने एक सफल तकनीकी स्टार्टअप शुरू किया और उसकी कंपनी ने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। अब रघु न केवल अपने परिवार का जीवन सुधार चुका था, बल्कि उसने अपने गांव के लिए भी कुछ किया था। अजय और नीतू अब बड़े हो चुके थे। वे दोनों अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे और अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा, हमें आप पर गर्व है। आपने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता हो। गांव में एक बड़ा त्योहार आया। रघु ने अपने परिवार के साथ गांव लौटने का फैसला किया।
गांव में उनकी वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत किया। रघु ने गांव वालों को बताया कि कैसे उन्होंने शहर में अपने सपनों को पूरा किया और अब वे भी गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। रघु की कहानी सुनकर गांव के बच्चे प्रेरित हुए। उन्होंने रघु से कहा, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बस उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। इस प्रकार रघु ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और विश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रघु की यात्रा ने साबित किया कि सपने देखने वाले लोग ही असली विजेता होते हैं। अंतिम संदेश, हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और निरंतर प्रयास करें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा और सामुदायिक सहयोग कितनी महत्वपूर्ण होती है। रघु और उसके परिवार की कहानी एक उदाहरण है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद।